लेकिन कुछ कारण के वजह से उसने रिवर्स कर दिया और कहा कि आप बाइज्जत बरे हो गए, आपको मरने की जरूरत नहीं है, आपके जगह पर कोई और मरने पर है। इसको कहते दया हो गया। लेकिन अनुग्रह हुआ, इसका मतलब है कि अब आपको आगे की जिंदगी जीने के लिए आपके पास इतने ढेर सारे पैसे आपके लिए दिए जा रहे हैं। दया इसका मतलब है कि आपने गलत किया, आप बाइज्जत बरे हो गए, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बाइज्जत बरे हो गए। अनुग्रह इसका मतलब है आपको ढेर सारा चीज दिया गया आगे की जिंदगी को बिताने के लिए। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर आप पर दया करेगा, और लेकिन साथ ही साथ वो आप पर अनुग्रह भी करना चाहता है। आप पर दया तो होगी, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर आप पर अनुग्रह करना चाहता है, और आपको इन चीजों को अपने जीवन में धारण करना है कि मुझ पर दया भी होगा और मुझ पर अनुग्रह भी होगा। आइए अपने पड़ोस वाले से कहे कि मुझ पर दया हुआ है और मैं अनुग्रह को अनुभव कर रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पर दया तो हुआ ही है कि आप बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन परमेश्वर आप पर अनुग्रह भी बरसाना चाहता है, और इसीलिए उसने उस कृपा के सिंहासन को रखा है, उस अनुग्रह के सिंहासन को रखा है कि आप अपने दिक्कती के समय, जब भी आपको महसूस हो कि आप दिक्कती से चल रहे हो, आप तुरंत उस अनुग्रह के सिंहासन तले पहुंचे और परमेश्वर कहेंगे, प्रभु मैं जानता हूं कि आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप मुझे इस स्थिति से बाहर निकालोगे। परमेश्वर मैं जानता हूं कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया है। परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैं इन चीजों को अनुभव कर रहा हूं। और जब आप इन चीजों को ऐलान करने लगते हो, शत्रु के बंधन आपके जिंदगी पर से टूटने लगते हैं। हमने गए हफ्ते देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे पाँव का मार्गदर्शन करता है। हमारा मन बहुत सारी चीज़ों के बारे में विचार करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे पाँव का मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर हमारे पाँव का मार्गदर्शन करता है सही जगह पर जाने के लिए। और जब परमेश्वर कृपा आप पर आता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, शत्रु क्या करता है मालूम है? शत्रु हमें परमेश्वर के योजनाओं से दूर लेकर चले जाता है। हमें जाना है राइट साइड में, तो शत्रु क्या करता है? हमें लेफ्ट साइड में टर्न मारने के लिए वो विवश करता है, ये कहते हुए कि देख कितनी गलत बातों से तू भरा हुआ है, कितने गलत बातों से तू भरी हुई है। और फिर हम क्या करते हैं? हम धीरे धीरे कर कर शत्रु की भावनाओं में बह जाते कि सच में मैं बहुत बेकार हूँ, परमेश्वर ने इतनी बार मुझे मदद किया, प्रभु ने इतनी बार मुझे सहायता की, लेकिन मैं कोई काम कर नहीं। इस प्रकार के विचार धारणाएं, इस प्रकार की सोच हमारे अंदर आना चालू हो जाता है, और हम क्या करते मालूम है क्या? हम शत्रु के सोच के अनुसार अपना जीवन बिताना चालू करते हैं। अगर आप में से ऐसा कोई है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब शत्रु आपसे बात करने लगता है, आपको सीधे अनुग्रह के सिंहासन तले आना है। आपको सीधे अनुग्रह के सिंहासन तले आना है और परमेश्वर से मदद मांगने की, प्रभु आप मेरी मदद हो, और परमेश्वर आप मुझे सहयोग करेंगे। आपको बोलना चालू करना है। हम काफ़ी विश्वासी एक तो लोगों के सामने भी बात नहीं करते हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी बात नहीं करते हैं। हमें ऐसा विश्वासी नहीं बनना है जो शांत रहते, क्योंकि जो लोग शांत रहते हैं तो दूसरे फायदा उठाते हैं। अगर आप शांत रहोगे तो दूसरे आप पर फायदा उठाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मारा मारी करना है, लेकिन आपको अपने अधिकार में खड़ा होना है। आपको अपने अधिकार में खड़ा होना है। मैं जब भी ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलता हूं, मैं कोई चीज़ से नहीं डरता हूं। मैं कोई पुलिस से नहीं डरता हूं, मैं कोई मास्क जो फाइन मारते हैं उनसे नहीं डरता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो मुझे देखकर ही वो शांत हो जाएंगे, वो बात नहीं कर सकते ज़्यादा। और मैं उनके सामने अगर कोई व्यक्ति आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको फाइन भरना पड़ेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा जोर थोड़ा सा और बढ़ जाता है और मेरा जो आवाज़ है वो थोड़ा सा मैं और हाई कर लेता हूं, ताकि उनको डर लगना चाहिए कि यार ये कोई तो व्यक्ति है, क्योंकि सब ऐसे बात नहीं करती, ये व्यक्ति कुछ तो अलग है। और वो कहते सर आप एक तो सॉरी भी नहीं बोलते हो, आपने मास्क नहीं पहना और आप ऐसे चिल्लाते भी हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे फाइन नहीं मार सकते और मैं फाइन नहीं भरूंगा।
अगर मैं अपना आवाज वहां पर कम कर दो, मुझे माफ कर दो, तो वो और जबरदस्ती करेंगे। उसी प्रकार शत्रु भी है। अगर आप उसकी बातों को सुनकर आप अगर रोना चालू कर दे तो हाँ सच में मैंने बहुत गलती किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने गलती किया भी है तो भी वो आपसे आकर बात नहीं कर सकता है। अगर आपने गलती किया भी है तो भी शत्रु आकर आपसे बात नहीं कर सकता है। वो बात नहीं कर सकता है, उसको परमिशन नहीं दिया गया बात करने के लिए। वो जब भी बात करता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो हमसे आकर उसके प्रति बात नहीं करना चाहिए। अगर वो आपसे बात करता है इसका मतलब है कि आप उसे इजाजत देते हो आपसे बात करने के लिए। जब भी वो आपसे बात करता है तो आपको एक ही चीज करना है, उसको करना है नजरअंदाज। उसको कहना है कि तू मुझसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सारा हिसाब किताब यीशु के पास है और तू उससे बात कर सकता है। तू मुझसे बात नहीं कर सकता परंतु तू उससे बात कर सकता है। तुझे वहां पर जाना है, मुझ तक नहीं आना है। और आपको यह चीज बोलना है। अगर आप शांत बैठ जाओगे उसकी बातों को सुनकर, इसका मतलब है कि उसको लगेगा कि आप डर गए हो और फिर वो व्यक्ति आप पर फाइन मारना चाहेगा। वह आपको कहेगा कि आपको सजा भुगतना है, आपको सजा भुगतना है। और आप कहोगे मेरे पास तो अब भरने के लिए 500 रुपये नहीं है, अब मैं क्या करूं। और फिर आपका माइंड यहां वहां चलेगा, अब मैं इससे मांगू, मैं उससे मांगू, अब मैं क्या करूं। अब अगर ये पुलिस स्टेशन मुझे लेकर गए तो क्या होगा, वहां पर और फाइन बैठेगा। तो आपका दिमाग डर को आकर्षित करता है, वो डरा देते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि नया ITR पास हो गया कि आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं जो सेहतमंद है। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बाहर जाकर कि अगर किसी ने आपको फाइन मारा तो उनको आपको बताना है कि हाँ आप फाइन नहीं मार सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन है कि जो सेहतमंद लोग हैं उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको फाइन मारना है तो चलो हम जाते हैं कोर्ट में और आप वहां पर दर्ज कर सकते हो अपना केस। आपको यह पता होना चाहिए। और अगर आपको यह पता नहीं है तो आप डरते रहोगे क्योंकि आपने सुना है कि अब मास्क का 200 रुपया नहीं है 500 रुपया है। और अगर आप अपने परिवार के साथ बाहर निकले और अगर किसी ने नहीं मास्क पहना है तो जितने जितने फैमिली उतने 500 रुपए ऐड हो जाएंगे। और अगर आप ये डरोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको और डराएंगे। मेरा एक दोस्त है, कुछ समय पहले, मुझे लगता है 1 या 2 महीना पहले, उन्होंने मुझसे कहा कि जब नया कोरोना शुरू हुआ था 2020 में तो वो कहीं तो गए थे और वहाँ पर इन्होंने मास्क नहीं पहना था और किसी ने तो उन्हें पकड़ा और उन्होंने 1800 रुपये भरा उस समय क्योंकि वो डर चुके थे। अब क्या होगा, अब ये मुझे जेल में लेकर चले जाएंगे, अब सब ये ऐसे होगा वैसे होगा। और उन्होंने डर के मारे उनके जेब में जितना पैसा था उतना पैसा उन्होंने दे दिया और उन्होंने चालान भी नहीं काटा, वो डर के मारे उन्होंने दे दिया। शत्रु इसी प्रकार के हमले हम पर करता है। जब हमें नियम नहीं पता होता है कि वो बात कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो सजा दे सकता है कि नहीं दे सकता, तो हम हार जाते काफी बार और हम हर प्रकार की आशा छोड़ देते हैं जीने का कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। और उसीलिए वो और मजबूत हो जाता है। जब वो आपसे बात करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका आवाज उससे दुगना होना चाहिए। और जब आपका आवाज उससे दुगना होता है तो वो आपको छोड़कर किसी और व्यक्ति के पास चले जाता है। वो कहता है कि अब कुछ समय के लिए इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी, ये तो हमारा सारा पोल खुल जाएगा। जो भी फाइन मारते हैं उनका एक बहुत बड़ा पोल है जहां पर बहुत सारी गलत चीजें छुपी हुई रहती है और अगर वो पोल किसी के सामने खुल गया तो उनका 12 बज जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, वो जो भी व्यक्ति उनसे थोड़ा अलग बात करते हैं वो उसको छोड़कर दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, कमजोर व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं। और बाइबल कहते हैं कि शत्रु भी ऐसे ही करता है।
पहला पत्रस 5वें अध्याय के अनुसार शत्रु भी ऐसी लोगों को ढूंढता है, और जब उसे वो लोग मिल जाते हैं वो उसकी जिंदगी को खराब करना चालू कर देता है। आपके पास 24 घंटे अनुग्रह का सिंहासन खुला हुआ है। जब भी आपको लो महसूस होता है अपने ज़िंदगी में, जब भी आपको लगता है कि आप निचले स्तर पर हो, जब भी आपको लगता है कि कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आपको सीधा अप्रोच करना है, आपको सीधा अनुग्रह के सिंहासन के तले जाना है ताकि आप पर वो अनुग्रह बरसा सके, वो आपको मदद कर सके, वो आपको सहयोग कर सके। हर प्रकार का मदद और हर प्रकार का सहयोग, हर तौर पर वो आपको मदद करना चाहता है, हर तौर पर वो आपको सहयोग करना चाहता है। आप कैसे अनुग्रह के सिंहासन तले जा सकते हैं? जब आप ऐसे परेशानी में डूबे हुए रहते हैं, आपको देखना है कि परमेश्वर आपके सामने है और आपको कहना है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आपका अनुग्रह का सिंहासन मेरे लिए उपलब्ध है। इस समय मैं आपके अनुग्रह को मेरे जीवन पर मांगता हूं। परमेश्वर, आपने मुझ पर दया किया है प्रभु जी, और प्रभु इस समय आपके अनुग्रह को अनुभव करने के लिए आप मुझे मदद और सहायता कर रहे हो, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में कोई गलत चीज़ें नहीं हो सकती है प्रभु, मेरे जीवन में किसी प्रकार की गलत बातें नहीं हो सकती है, मैं कोई गलत चीज़ों में रुक नहीं सकता हूँ, कोई भी शत्रु मुझे हरा नहीं सकता है प्रभु, क्योंकि आपका अनुग्रह मुझ पर है। और परमेश्वर, आप मुझे इस समय राज्य करने के लिए मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। जब आप ऐसी प्रार्थनाओं करते हो, शत्रु का जो जाल है वो टूटने लगता है आपके ज़िंदगी पर, शत्रु के जो विचार है वो टूटने लगते हैं आपके ज़िंदगी पर से, और आप बहुत सारी अच्छी और भली बातों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को आप अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उसका अनुग्रह का सिंहासन आप में के हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। आओ हिम्मत के साथ हम अपने पिता को पुकारे ताकि वो हमें सहायता और मदद कर पाए। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को हम बंद करेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसके कृपा के लिए, उसके दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं।